हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने ठाकुर जी के लिए थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस बनाना देखेंगे, हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें पीछे पत्तियां खड़ी हुई हैं और आगे घेरा है। ये आइडिया और डिज़ाइन हमें नीलम गोयल जी ने दिया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना अच्छा आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब शुरू करेंगे पोशाक बनाना। अब मैं आपको इस पोशाक का नाप बता देती हूँ। घेरा जो हमारा बनेगा वो 3 लेयर्स के अंदर बनेगा। तो पहली हमें पट्टी चाहिए जो हमारी होगी 30 इंच बाय 5.5 इंच की। देखिए 30 इंच इस तरह से, 5.5 इंच इस तरह से। दूसरी पट्टी हमारी होगी 20 इंच बाय 4.5 इंच की, 20 इंच इस तरह से, 4.5 इंच इस तरह से। तीसरी पट्टी हमें चाहिए 15.5 इंच बाय 3.5 इंच की, 15 इंच इस तरह से, 3.5 इंच इस तरह से। अब ये तो हमारा हाफ घेरा बन जाएगा। देखिए इस तरह से, इस शेप में ये हमारा हाफ घेरा बनेगा। ये फुल राउंड सर्कल की ड्रेस नहीं है, इसमें सिर्फ ये फ्रंट का घेरा बनेगा। तो फ्रंट के लिए हमने ये नाप लिया है, ठीक है। अब देखिए जो बैक साइड की लीफ है, इसके पीछे यहाँ पे देखिए पोशाक में इस तरह से पीछे हम ये 5 पत्तियां लगाएंगे। तो पीछे गेटअप इस तरह से आएगी, फ्रंट में ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे ये जुड़ा हुआ होगा। ये साइड इसकी ओपन है, एक साइड हम ओपन देंगे ताकि ठाकुर जी को आराम से पहना सकें। यहाँ से हम इसे बंद रखेंगे। तो ये पूरी एक हम पतली पट्टी ले लेंगे, इस पे आगे तो घेरा लगा देंगे और पीछे जो 5 पत्तियां हम एक के ऊपर एक रख के इनकी सिलाई करके पीछे पट्टी के साथ सी देंगे। तो ये हमारी इस तरह से एक आ जाएगी, यहाँ से हमारा ओपन होगा। फिर हम फ्रंट पे 2 पट्टियां देंगे जो हमारा चोली का काम करेगी इस तरह से। और बैक साइड पे हम चिट बटन लगाएंगे ताकि इन पट्टियों को उन चिट बटन के साथ हम जॉइन कर सकें। एक चिट बटन यहाँ लगाएंगे ताकि ये दोनों घेरा भी हमारा बंद हो सके। अब ये जो बैक साइड की पत्तियां बनाई हैं उसको बनाने के लिए देखिए पत्तियों की शेप बनेगी इस तरह से। बट हम कागज़ को है ना पहले ऐसे हाफ में मोड़ लेंगे। तो 3.5 इंच बाय 6 इंच लंबाई में ये यूँ 6 इंच है और ये 3.5 इंच है। इस तरह करके ये हम पत्ती की शेप ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ से ये फ्लैट रहेगा ताकि यहाँ पे आराम से आ सके। ऊपर चोंच रहेगी, तो ये ऊपर तो चोंच बनाई है, नीचे ये आके इधर होगा। तो ये चीज़ मेरी 3.5 इंच की आएगी और ये 6 इंच लंबी है। जब हम खोलेंगे तो हमारी इस तरह की पत्ती आ जाएगी। चोली के लिए हम 2 पट्टी लेंगे 1.25 इंच बाय 5 इंच की, 1.25 इंच बाय 5 इंच की 2 पट्टियाँ हम चोली के लिए लेंगे। अब साइज़ लेने के बाद सबसे पहले हम एक पतले बटर पेपर के ऊपर या हल्की बुकरम के ऊपर इस तरह का हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसी शेप का हमें अपना सर्कल बनाना है जो हम अपनी प्लीट्स बनाएंगे। इसी के ऊपर हम उसे तीनों घेरों को रखेंगे। अब घेरे के लिए ये पहली पट्टी हमने ले ली है, ये 30 इंच बाय 5.5 इंच की है। अब इसके ऊपर हम ऊपर देखिए एक तो नीचे हम सिलाई लगाएंगे ताकि उसके जो कॉर्नर्स है वो मुड़ जाए। एक ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जिसमें हम प्लीट्स डालेंगे। ये कुछ इस तरह के शेप का लगेगा। अब सेम कलर के अंदर हम एक पट्टी और बनाएंगे जो 15.5 इंच बाय 3.5 इंच की होगी। तो ये सेम के साथ हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। अब जो बेस वाला घेरा था उसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। बीच के लिए हम रेड कलर की पट्टी ले रहे हैं। तो रेड कलर हमने लिया है 20 इंच बाय 4.5 इंच का और उसको भी सेम प्रोसेस से एक तो नीचे सिलाई लगाएंगे ताकि उसके एजेस मुड़ जाएं और एक ऊपर प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह ये मेरी 3 लेयर तैयार हो जाएंगी। देखिए 3 लेयर इस तरह आएंगी। ये 3 लेयर, छोटी बड़ी उससे बड़ी। अब इन तीनों लेयर को एक के ऊपर एक रखकर हम सिलाई करेंगे। इन तीनों लेयरों को एक के ऊपर एक रख के हम सिलाई करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा।
बिल्कुल उसके ऊपर रखकर तब हम सिलाई करेंगे। अब इस तरह हमारा घेरा तैयार हो गया। अब हम बैक साइड की लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए देखिए ये हमारा पैटर्न रहेगा। लीफ के लिए हम इसी तरह का रेड कपड़ा यूज कर रहे हैं। प्रेस से हम इसको पेस्ट कर लेंगे बुकरम के ऊपर और ये हमारी 5 लीफ इस तरह तैयार हो जाएंगी। कॉर्नर्स के ऊपर हम जो हमारा बेस कपड़ा है उसकी या किसी गोटे की किनारी दे सकते हैं। आप चाहें तो नीचे की तरफ कोई गोटा या लेस भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से मेरा पीछे की आ गई तैयार। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पट्टी के साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो 5 पीछे की लीफ और आगे का घेरा उसको हम ज्वाइन करेंगे। जो 2 पट्टी चोली की आपको बताई थी 1.25 इंच बाय 5 इंच की, वो 2 पट्टियां हम लेंगे और आगे फ्रंट पे एक के ऊपर एक रख के ताकि वी शेप बन जाए, आगे हम सिलाई कर देंगे। अब हम एक कॉर्नर के ऊपर चिट बटन लगाएंगे और 2 बटन हम बैक साइड पे लगाएंगे ताकि चोली उसके साथ हम अटैच कर सके। इसमें हम कोई रस्सी या डोरी का यूज नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इजी रहता है। पीछे 2 बैक साइड पे चोली के अटैच करने के लिए लगाएंगे और एक कॉर्नर पे साइड में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए अब ये पोशाक रेडी होकर हमारी इस तरह की आएगी। ये 3 4 5 ये 5 पत्तियां हमने पीछे की बनाई हैं और जस्ट इसको एक के ऊपर एक रख के सिलाई की है ताकि नीचे से जुड़े भी नहीं। पत्तियां पूरी अलग अलग आ रही हैं और एक पतली पट्टी के ऊपर उसको हमने अटैच कर दिया है। अब ये कॉर्नर पे जो हमने एक सिंगल साइड पे इसकी ओपनिंग दी है वहां पे चिट बटन लगाया है। दूसरी साइड पे देखिए बंद है, दूसरी साइड पे सिलाई कर रखी है। आगे 2 पट्टियां हमने चोली की दी हैं जिसका चिट बटन पीछे लगा रखा है। ये देखिए इस तरह से ये बंद होके चोली हमारी आ जाएगी। तो ये पोशाक मेरी, और ये पत्तियां जब हम पहनाएंगे तो खड़ी इस तरह से हो जाएंगी। आराम से उसको चिट बटन को हटा के हम आराम से ठाकुर जी को पहना सकते हैं। पहने हुए देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पोशाक आपको बहुत अच्छी लगेगी। नीलम गोयल जी का ये आइडिया बहुत सुंदर है, बहुत डिफरेंट भी है और बनाने में भी बहुत आसान है। आगे के 3 डिफरेंट घेरे बन जाएंगे और ये पत्ती का पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.